हुमैरा को बड़े बिजनेसमैनों के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया। राइट। आगे क्वेश्चन मार्क है? नहीं। आगे ये है कि किया है या किया नहीं। उस दरखास्त के ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज किया गया था। उस कॉन्टैक्ट नंबर को जब पुलिस ने बाकायदा तौर पर देखा और आईजी सिंध ने उसका एक्शन लिया और उसकी ट्रेस किया कि इसका एड्रेस क्या है, ऑनरशिप क्या है, तो जो एड्रेस निकला उसके घर पर गए, वो फोन नंबर एक हिंदू खातून गोमी के नाम से था। सही है। उसकी दो बहनें हैं, तुबा और शायद दूसरी हिना है या शायद कोई और। ठीक है। ये दोनों बहनें हुमैरा को ब्लैकमेल करती थीं कि बाअसर अफराद के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाओ। अच्छा। हुमैरा को कत्ल किया गया है और कत्ल करने का मकसद ये था कि हुमैरा के पास बेतहाशा राज थे कातिल के, और कातिल ये कहता था कि मेरे साथ भी एडजस्टमेंट करो, मेरे वालिद से भी एडजस्टमेंट करो। अच्छा, हुमैरा असगर केस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम किया। बहुत किया। और बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं आप, मुकम्मल इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हुमैरा के जो वालिद है उनका इंटरव्यू भी सामने आ चुका है, तो अब उसी पर हम बात कर लेते हैं और स्टार्ट इसी थंबनेल से कर लेते हैं। हुमैरा को बड़े बिजनेसमैनों के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया। राइट। आगे क्वेश्चन मार्क है? नहीं। आगे ये है कि किया है या किया नहीं। ऐसा लफ्ज है, मजबूर किया। किया के आगे लफ्ज छोड़ दिया गया, इनकम्प्लीट है। हाँ। अनीब, एक दरखास्त जमा कराई गई थी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर। सही है। जिसकी कंप्लेनेंट थी डॉक्टर कायनात, जिसको शो ये किया जा रहा था कि ये हुमैरा की बेस्ट फ्रेंड है। सही है। उस दरखास्त के ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज किया गया था। उस कॉन्टैक्ट नंबर को जब पुलिस ने बाकायदा तौर पर देखा और आईजी सिंध ने उसका एक्शन लिया और उसकी ट्रेस किया कि इसका एड्रेस क्या है, ऑनरशिप क्या है, तो जो एड्रेस निकला उसके घर पर गए, वो फोन नंबर एक हिंदू खातून गोमी के नाम से था। सही है। उसमें डॉक्टर कायनात का नामो निशान ही कोई नहीं था। गोमी का एड्रेस लिया गया, पुलिस उसके घर पर गई, जाके पूछा भाई गोमी कौन है आप लोगों में से। बताया कि वो जो खातून बैठी है वो गोमी है। अब गोमी एक हिंदू खातून थी और उमर रसीदा खातून थी। ठीक है। उसको पूछा कि आपने कंप्लेन दर्ज करवाई है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर हुमैरा के हवाले से, ये सारा सिलसिला है। तो उन्होंने कहा भाई कौन सी कंप्लेन, मैं तो जानती नहीं, मन्नू की पता की हुंदी है कंप्लेन। अच्छा। ये गोमी ने कहा। सही है। अब होता इस तरह से है कि हमें नहीं पता, वो तमाम शरीफ लोग जो जरूरत से ज्यादा शरीफ होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड के जरिए से कुछ फेक सिम्स को निकाल लिया जाता है। हाँ। दहशतगर्दी में, चोरियों में, डकैतियों में, नेगेटिव एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। ठीक है। लाइक ये केस हमारा। ठीक है। इस एप्लीकेशन को जब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बेबुनियाद एप्लीकेशन निकली। सही है। इस एप्लीकेशन में दर्ज किया था, जरूरी बात यह है करने वाली, इसमें यह दर्ज था कि एक डॉक्टर सानिम नाम का शख्स है, ठीक है, जो कि मीरपुर खास में रहता है। सही है। उसकी दो बहनें हैं, तुबा और शायद दूसरी हिना है या शायद कोई और। ठीक है। ये दोनों बहनें हुमैरा को ब्लैकमेल करती थीं कि बाअसर अफराद के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाओ। अच्छा। ये तमीना शेख नहीं लिख रही। कब की थी, कितना अरसा पहले हुई ये थी? परसों सारी ब्रेकिंग की दी है मैंने इस पर बाकायदा तौर पर। सही है, सही है। अब उस एप्लीकेशन में ये लिखा है, कोई उस एप्लीकेशन में लिख दे कि डॉक्टर सारिम ने 20 कत्ल कर दिए, ठीक है, तमीना का कसूर तो नहीं है। सही है। उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया था कि जिनसी ताल्लुकात बनाने पे मजबूर किया जाता था, ये वो लाइन है। राइट, ठीक है। अब आप जना बिल जबर की कातिल के बाप का हुमैरा के साथ जना बिल जबर, अब ये कातिल कौन है? कातिल तो तक पता नहीं चला हुमैरा। मैं आपको बता देती हूँ, उस एप्लीकेशन में ये भी लिखा गया था, वो एप्लीकेशन आप कहेंगे मैं आपको दे भी दूंगी, उसमें ये लिखा गया था कि हुमैरा को कत्ल किया गया है और कत्ल करने का मकसद ये था कि हुमैरा के पास बेतहाशा राज थे कातिल के, और कातिल ये कहता था कि मेरे साथ भी एडजस्टमेंट करो, मेरे वालिद से भी एडजस्टमेंट करो। ओके। वो लाइन इस थंबनेल पर है, ये तमीना शेख ने क्रिएट नहीं की। ठीक है। ये एप्लीकेशन का हिस्सा है भाई। ठीक है। जो भी शख्स, मैं नाराजगी का इजहार नहीं कर रही, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी इस बात पर अपना जवाब देने का। ठीक है। जिसको भी मेरे किसी भी चीज पर एतराज है ना, वो बराए मेहरबानी केस को डिटेल से पढ़ के स्टडी करके बैठा करे। अच्छा, लोगों का ना केस को स्टडी नहीं करना, एप्लीकेशन नहीं देखनी, पता कुछ नहीं है, ठीक है, मुंह में जो आना है वो बोल देना। अच्छा, लोगों का एतराज ये है, उनका कहना है कि जब लोग थंबनेल देखते हैं, हमारे लोग बहुत सादा हैं। अच्छा। हम मीडिया के लोग तो इन चीजों को समझ जाते हैं कि थंबनेल है, इसके अंदर ये स्टोरी है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है,
हमारे जो लोग हैं, स्पेशली जो घरों में खवातीन हैं, हाँ, वो क्या करती हैं कि थंबनेल पढ़ती हैं, उस थंबनेल के ऊपर से पूरी स्टोरी नरेट कर लेती हैं, पूरी स्टोरी भी नहीं सुनती। अच्छा। वो एक केस फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में चले जाता है, वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरीके के अगर हम थंबनेल बनाएँगे, तो वो लोग तो समझना शुरू कर देंगे। अगर इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है या सवालिया इसको अंदाज़ में नहीं पूछा गया, हुँ। तो फिर लोग तो इस पे एतराज़ करते हैं। देखिए, लोगों में से ना जो शख्स पब्लिक के सामने आता है ना, हुँ, हुँ। मजमे में से 20 लोग उसके हक में होते हैं और 30 उसके खिलाफ होते हैं। सही है, तो मसला मेरा ये नहीं है। सही मसला है, मेरा ये है कि मैंने बात वो कहनी है जो हुआ है। ठीक है, यही मेरा वतीरा है और यही रहना है। सही है।